हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स का सेकंड डे है। मेरा गला खराब हुआ है, फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। शुरुआती दौर पे हम लोग आते ही कुछ गेम प्रैक्टिस किए हुए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि बच्चे को भी लगे कि स्पोर्ट्समैनशिप जो स्पिरिट है वो कैसा होना चाहिए। आमतौर पे बच्चे कुछ शर्म करते हैं, तो हम अगर खेल के दिखा देना तो वो मन से खुल जाएंगे। तो मुझे आज लगा कि सारे जितने बच्चे हैं सबको वीडियो रिकॉर्ड करूँ, हर किसी का चेहरा यहाँ पे रह जाए। इसलिए दोस्तों मैंने सारे बच्चों का वीडियो रिकॉर्ड किया। हमारे कुछ टीचर्स ने और मैंने भी अपने स्पॉटिंग पे अपना नाम लिखवाया था टी शर्ट पे, तो वैसे हमने बच्चों को शो किया ताकि उनको अच्छा लगे। आज पूरे बच्चे पूरे मस्ती में हैं। आज हमारे एनुअल स्पोर्ट्स का सेकंड डे है और बच्चे में पूरा जोश भरा हुआ है। ये खेलने जाएंगे हम, नियर बाई जो फील्ड है वॉरविंग हाई स्कूल, वहाँ ले जाएंगे क्लास 1 से क्लास 11 तक के सारे बच्चों को। इनका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो ये पूरा फ्री है अभी माइंड से, पढ़ने का कोई बोझ नहीं और सारा मस्ती और गेम्स अभी है। क्लास 10 का वैसे एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो बेचारे फंसे हुए हैं और 12 का भी अभी फाइनल आने वाला है, तो हमने उनको अलाउ नहीं किया है। बाकी जितने बच्चे हैं उनको हमने सारे इनवाइट किया है यहाँ पे खेलने के लिए। जितने भी बच्चे हैं ज़्यादातर, मतलब ये 100% बच्चे तो है नहीं, फिर भी 80% से लगभग करीब बच्चे जो छोटे बच्चे हैं ज़्यादातर, उनमें ज़्यादा जोश है। तो हमारा 4 स्क्वाड है स्कूल में, ब्लू, रेड, ग्रीन एंड येलो। तो अपने अपने स्क्वाड को लेके, मतलब आमतौर पे हाउस भी हम कहते हैं, तो बच्चे ने अपना अपना ग्रुप बनाया और अभी ये सारे लीड करके ले जाएंगे अपने ग्रुप के बच्चों को, उसके साथ जूनियर्स भी। तो हमने सारों को लाइन करवाया, गेट पे आके ये पहले रहेंगे, उसके बाद इंस्ट्रक्शन सुनेंगे और टीचर के साथ सारे बच्चे चले जाएंगे। वाओ, मस्ती का दिन है, अभी स्पोर्ट्स का दिन है। ये एक प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए प्रिपरेशन चल रहा है। जो नर्सरी के जी बहुत छोटे बच्चे उनको हम नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि संभालना आपको पता ही है कितना मुश्किल हो सकता है, इसलिए हमने उनको यहीं खेलने के लिए रख दिया। और ये जो बाकी बच्चे हैं ना, बड़े बच्चे, उनको टीचर लीड करके, स्क्वाड लीडर जो है वो भी अपना अपना झंडा लेकर फिर चले जा रहे हैं। यहाँ हमारे सारे टीचर, साहिद सर, मानस सर, देवश्री मैम, चंदन सर, अमल सर, जो भी हमारे टीचर हैं, नुमल सर, राजीव सर, पवित्र सर, और बाकी लेडी टीचर भी हैं बहुत सारे, लैला मैम, जूरी मैम, ये सारे लेके जाएंगे बच्चों को। और आज वाओ मस्ती होने वाला है। ये हमारे फर्स्ट एड लेके दुर्गी चली गई। बच्चों को अगर कुछ खरोच भी आया या घायल हो गए, कहीं चोट आई, तो उनको इमीडिएट फर्स्ट एड की ज़रूरत भी जब पड़ती है, इसलिए सारों साजो सामान को लेकर ये लश्कर, हमारा ज्ञानम का जो लश्कर है, ये चले जा रहे हैं। सारे बच्चों का फेस आज मुझे रिकॉर्ड करना है कि ये एक हिस्ट्री रह जाएगी, एक साक्ष्य रह जाएगा भविष्य में भी, अगर फ्यूचर में भी ये देखेंगे ना, तब ये कैसे थे, कैसे खेलते थे, क्या क्या करते थे, उनका ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे रह जाएगा। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, इनका रिकॉर्ड एल्बम बनाना हमारा भी काम है। तो सारे बच्चों को हमने रिकॉर्ड किया और ये हमारे पवित्र सर, निखिल सर भी निकल गए। इधर छोटे बच्चों के लिए भी प्रिपरेशन हो रहा है, जो नर्सरी केजी के लिए। ये टीचर जाने की तैयारी में, ये लीड करके देवाश्री मैम, चंदन सर लेके जा रहे हैं सारे बच्चों को। हाँ देखिए बच्चे में कितनी मस्ती भरी है। हमने सोचा था कि इनको भी यहीं अपना जो ग्राउंड है ना छोटा सा, वहीं खेल इनके ऑर्गेनाइज करें, लेकिन मुझे आके रिक्वेस्ट करने लगे, नहीं सर हम यहाँ नहीं खेलेंगे, उधर चले जाएंगे। तो ये छोटे बच्चे जो नर्सरी के छोटे बच्चे जो है ना, उनके लिए यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये देखिए बीटिंग द ड्रम, छोटे छोटे बच्चों में भी देखिए कितनी मस्ती से टीचर्स यहाँ, प्रमिला मैम है, वृंदा मैम, मौसमी मैम, मोनालिसा मैम, जो भी है। ये देखिए शर्मिला मैम खड़ी हुई है। सारे बच्चों को देखिए डायरेक्शन चेंज करके बच्चे कहाँ चली गई। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, ये जो गेम स्पिरिट है, बहुत मज़ा आता है देखने में इनको। देखिए डायरेक्शन चेंज करके कहाँ कहाँ चले जाएंगे। ये देखिए बच्चों को, हाँ ये शायद इसको, हाँ ये शायद सफल हो जाए, ये काम है, लेकिन थोड़े के लिए बच गया। ये दूसरा है, देखिए कैसे सूरवीर होके आके कहाँ पर बना दिया। और इनको देखिए, हाँ जनाब कहाँ जा रहे हैं, हाँ मैडम जी, ये देखिए वाह सारे बच्चे मस्ती में। और हमारा टीचर नीलाखी मैम है यहाँ, तो इन सारे टीचर इनको गाइड कर रहे हैं कैसे खेलना चाहिए, क्या करना चाहिए। सारे बच्चों में ये मस्ती भरी हुई है। एक मौका, ये देखिए छोटी सी गुड़िया घूम घूम के, इधर घूम के उधर घूम के, देखिए इनको तो पूरा राउंड चक्कर लगाना है, वहाँ से घूम के आ गई। और ये देखिए वृंदा मैम डर के भाग गई, कहीं ये मार ना दे।
उधर से माएँ आ रही है। हाँ ये देखिए, हाँ शायद, हाँ ये शायद सफल हो जाए, कामयाब हो ही जाए। देखिए देखिए, ए चली, हाँ देखिए कामयाब हो गई। ये हमारे नमिता मैम दूसरे बच्चे और एक बच्चे को देखिए वो कहाँ घूम गया। हाँ जी सर जी, कहाँ जाके मार दिया आप। अब ये बैलून, ये ओ सॉरी चॉकलेट, बैटिंग द चॉकलेट, ये दानवर सर भी आके बच्चों को हेल्प कर रहे हैं। देखिए मस्ती में बच्चे झूम झूम के चॉकलेट खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कौन कामयाब होगा, कौन नहीं होगा। देखिए सारे बच्चे लगे हुए हैं, ढिंक का चक्का। हाँ, अरे बॉयज़ का ग्रुप, वो गर्ल्स का ग्रुप था, अब ये बॉयज़ का ग्रुप पूरे कोशिश में लगे हुए हैं मुंह खोल कर चॉकलेट खाने के लिए। लेकिन ये देखिए उधर का इसने खा दिया और टीचर भी इनको हेल्प कर रहा है। तो ये जो छोटे बच्चे थे जो उसको हमने सोचा था कि फील्ड में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन टीचर को इन्होंने इतना रिक्वेस्ट किया कि क्लास 1 से 5 के बच्चे को भी हम बोरगंज हाई स्कूल बड़ा सा फील्ड जो एडजस्टेंट फील्ड है वहाँ पे लेके गए। और यहाँ गेम शुरू होने वाला है अभी, यहाँ बहुत सारे गेम होने वाला है आज। लॉन्ग जंप है, रिले रेस है, और ऑब्स्टिकल रेस है, शेक रेस है, नीडल रेस है। तो बारी बारी से सारे बच्चे अभी इनको इंस्ट्रक्शन टीचर्स दे रहे हैं कैसा खेलना है, क्या करना है। तो सारे बच्चे तैयारी में हैं। ये लड़कियां भी आजकल तो बराबर लड़कों से कम नहीं है ये भी गेम्स में। पहले तो लड़के ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन इस बार हमने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे स्कूल में क्या देखा कि लड़का और लड़के दोनों बराबर से पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें पूरा जोश है। देखिए ये कैसे, मैंने से जो क्लास 1 के बच्चे हैं ना, इनको फ्रॉक जंप कैसे करना चाहिए एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। जानते नहीं हैं छोटे बच्चे, इनको ट्रेन अप करना खूब ज़रूरी है। और देखिए फ्रॉक के जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए भास्कर सर यहाँ बच्चों को गाइड कर रहे हैं। यहाँ मनीषा तिर्की मैम है, सीमा है, खुशबू मैम है, नंदिता मैम है। छोटे छोटे फ्रॉग फुदक रहे हैं। सामने बोरगंज हाई स्कूल के टीचर्स भी, हमारे हेड टीचर चित्तरंजन सर, हमारे दिलीप सर, बोनाली मैम, ये सारे मिलके बच्चों को कुछ प्रैक्टिस करा रहे थे। तो मैं भी वहाँ चला गया। কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। এইখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে মই সদায় গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আৰু তোমালোকেও এনেকুৱা অশতমা সদগময়। मैं भी बोरगंज हाई स्कूल का 1994 का बैच था, तो मैं इसीलिए अपने स्कूल के बच्चे को जब देखता हूँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ से फिर आने के बाद हमारे टीचर साहिद सर और इधर मानस सर, नमल सर, सारे मिलके इनको गेम पे बिजी किए हुए हैं। आदि सर भी साथ साथ इनके साथ दौड़ रहे हैं देखने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन होता है। ये लॉन्ग जंप के लिए हमारे पवित्र सर ने थोड़ा प्रैक्टिस ऐसे दिखाया कॉमेडी करके। हमको लगा था कि वो बहुत बड़ा छलांग मारेंगे, लेकिन वो साइड काट के चले गए। उसके बाद गेम शुरू हो रहा है। ये सारे बच्चे अपना अपना स्क्वाड लेके मस्ती से झूम रहे हैं, खेल रहे हैं। कुछ बच्चे साइड में जो इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो अपने क्रिकेट पे लगे हुए हैं। सारे बच्चे का जो स्पिरिट है ना देखने लायक है। आमतौर पे देखा जाता है कुछ बच्चे पढ़ाई में अव्वल रहते हैं, कोई नहीं रहते हैं, लेकिन जो पढ़ाई में अव्वल नहीं रहते वो गेम्स में अव्वल रहते हैं। तो कहीं एक हुनर होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ लिख कर ही कोई डॉक्टर इंजीनियर बने। हमको हमारे सोसाइटी में खिलाड़ी भी चाहिए, अच्छे राइटर भी चाहिए, डायरेक्टर भी चाहिए और थिंक टैंक भी चाहिए, इसीलिए और स्पोर्ट्स पर्सन भी चाहिए। आजकल स्पोर्ट्स का क्रेज़ बहुत है, इस पर करियर भी बहुत अच्छा बनता है। इसीलिए स्पोर्ट्समैनशिप जो स्पिरिट है उसका जैसे ये इंट्रोडक्शन है, बच्चों को यहाँ एक झलक ही मिल रहा है। बाकी तो उनको फिर अपना प्रैक्टिस रेगुलर रखना है अगर ज़िंदगी में स्पोर्ट्स के लेके आगे चले तो बच्चों के बीच में, लड़कों के बीच में, सीनियर के बीच में ये निडल रेस का कंपटीशन हो रहा है। बच्चे पूरे जोश खरोश से निडल लेके दौड़ रहे हैं। इसी तरह से एक एक करके गेम्स चलेगा। यहाँ सारे छोटे बच्चों का फिर फ्रॉक जंप, उधर एक साइड में छोटों का हो रहा है और यहाँ अभी लॉन्ग जंप होने वाला है। तो हमारे पवित्र सर ने तो प्रैक्टिस करके दिखाया ही।
और यहाँ ये सारी मिट्टी वगैरह ठीक करके बच्चों में स्पिरिट अच्छा रहे, इसलिए मैंने भी लॉन्ग जंप का जस्ट एक छोटा सा डेमो, मैं ऐसा अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ, फिर भी बच्चों को दिखाने के लिए मैंने किया जितना कर सका। तो ये मैंने एक छलांग लगाई, ज़्यादा तो मैं कर नहीं सका क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज़ है, एक दिन में कोई अव्वल का नहीं होता। तो ये मिट्टी को फिर हमारे पुलक ने इसको कुदाड़ी से मिलाया, और ये मृदुल सर ने, लेकिन ये एक अच्छा एथलेटिक्स हैं, उन्होंने थोड़ा डेमो दिखाया और एक बच्चे ने यहाँ ट्रायल करके देखा। ये बहुत सुंदर छलांग लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका जो स्पोर्ट्समैनशिप जो स्पिरिट है। तो इस तरह से हमारे उधर राजीव सर भी ये जो ऑब्स्टिकल रेस के लिए कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। ये लड़कियाँ ये ऑब्स्टिकल रेस में पहले एक टांग से दौड़ना, फिर आके ये जो बोरे से आगे तक जाना, उसके बाद अपना अपना जूता पहनना, और उसके बाद ये रस्सी के नीचे से जाकर फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड होना। ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल है, फिर भी बच्चों में स्पिरिट देखिए कैसे आके बोरी में लपेट के खुद को और फिर अपना अपना जूता पहनकर आगे दौड़ रहे हैं। ये ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हमको संघर्ष करने को सिखाती है। जितना ऑब्स्टिकल होगा लाइफ में, हम उतना ही स्ट्रांग बनते जाएंगे और ज़िंदगी में नए चीज़ों की खोज करते जाएंगे और सफल होने का प्रयास करेंगे। तो ये बड़ों का भी छोटों का भी निडल रेस और ऑब्स्टिकल रेस, सारे रेसेस हो रहे हैं बारी बारी से, कभी इधर कभी उधर। तो सारे बच्चे, ये देखिए लड़का, ये भी छोटे छोटे लड़के जो हैं ये भी निडल और थ्रेड लेके खड़े हैं। तो इनको भी दौड़ते दौड़ते निडल को घुसा कर फिर उधर जाना है। उसके बाद ये लड़कियां हैं, ये भी अभी रेडी है अपना निडल और थ्रेड लेके, इनको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है शाहिद सर से और उसी तरह से ये दौड़ रहे हैं। ये 8-9 की बच्चियां हैं, सब में पूरा जोश भरा हुआ है जीतने का, पूरा दौड़ लगा रहे हैं। कोई तो यहाँ ऐसे भी हैं जो पहले से प्रैक्टिस करके बैठे हैं, लेकिन कोई कोई है कि आज ये आए हैं। तो जो प्रैक्टिस पहले से करता है ना, उसका यहाँ थोड़ा अलग ही दिखता है, परफॉर्मेंस थोड़ा अलग ही दिखता है। तो अर्पिता मैम इधर उधर बच्चों को देख रही है। ये देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और फिर ऑब्स्टिकल रेस, मतलब बारी बारी से यहाँ गेम से चल रहा है। ये बच्चियों का, बड़ी बच्चियों का ऑब्स्टिकल रेस है। निकिता मैम वहाँ सपोर्ट में है, इधर शाहिद सर है, उधर अमल सर बैठे हुए हैं रस्सी को लेकर। अब ये जो बड़े बच्चे हैं ना, उनका थोड़ा ऑब्स्टिकल थोड़ा चेंज कर दिया गया है। ये वो एक टांग पे आएंगे, उसके बाद बोरा में आकर फिर अपना जूता पहनेंगे, उसके बाद जो रस्सी है ना उसको ऊपर से छलांग लगाएंगे, उसके बाद नीचे से होकर क्रॉल करके जाके फिर टारगेट पे जाएंगे। तो ये लड़कियों के लिए थोड़ा आसान कर दिया गया है, और लड़कों मतलब छोटी लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए थोड़ा टफ करके ऑब्स्टिकल रेस हुआ। ये देखिए एक टांग पर आना है, यहाँ फिर दोनों पैर से जाकर फिर ये बोरा में खुद को घुसाना है, और फिर आगे जाके जूता पहनना है। जूता पहनने के बाद उसके बाद नीचे से क्रॉल करके जाना है। तो ये सारे ऑब्स्टिकल एक एक करके बच्चे पूरा एंजॉय कर करके, थोड़ा टफ है फिजिकली, ये गेम थोड़ा टफ है, फिर भी रेस कर रहे हैं बच्चे। देखिए ये बच्चियाँ निडल रेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब ये छोटी बच्चियों की बारी है, ये अब निडल रेस करेंगे। तो सबको नीडल दिया जा रहा है, देवश्री मैम, लैला मैम, ये सारे बच्चों को नीडल दे रहे हैं। ये छोटी बच्चियाँ 5-6 की बच्चियाँ नीडल लेके और थ्रेड लेके दौड़ रही है टारगेट की तरफ। अब देखिए कौन आगे पहुंचता है, कौन नहीं पहुंचता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पूरा भरा हुआ है। फिर हमारे रजनी सर भी पहुंच गए, और 1 से जो 4 तक के जो बच्चे थे उनका गेम ओवर होने के कारण उनको फिर हम स्कूल भेज दे रहे हैं, ताकि पेरेंट्स आके ले जा सकें। इधर बड़े बच्चों का खेल तो ख़त्म नहीं हुआ है, और ये फाइनल गेम है रिले रेस। इसमें एक टीम में 4 बच्चे होते हैं, और हर एक कॉर्नर में एक बच्चा खड़ा हुआ आता है, और अपना जो हाथ में जो सामान है, रुमाल है, कुछ भी है, वो लेके पास करने के बाद वो 4 में इक्वल स्पिरिट होना पड़ेगा और इस गेम को जीतना है। तो वो पहला पॉइंट में जो है आके दूसरे पॉइंट में बच्चे को रुमाल देगा, उसके बाद वो 3rd पॉइंट का देगा, और 3rd पॉइंट जाके 4th पॉइंट वाले को देगा, और वो 4th पॉइंट जो है वो जाके फिर टारगेट टच करेगा। तो ये एक टीम का गेम है, इससे टीम स्पिरिट बढ़ता है। तो ये बड़े बच्चों का हमने रिले रेस करवाया। इसके बाद लड़कियां भी शामिल होगी इनमें। तो इसमें लड़कियों में ज़्यादा बड़ा टीम नहीं है, तो सिर्फ 4 ही बच्चियाँ यहाँ हैं, मतलब 4 टीम खेल रहे हैं। तो ये देखिए कैसे बच्चियाँ भी
लड़कों की तरह पूरा स्पिरिट से। इस गेम में एक ख़ास मज़ा क्या है जानते हैं, जो पहले जो टर्न में अव्वल था वो पहुंचते पहुंचते लास्ट में नहीं भी हो सकता, क्योंकि एक टीम का वर्क है। पूरा टीम को पूरा जी जान लगा देना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल गेम नहीं है, इंडिविजुअल गेम नहीं है। कोई अकेले अव्वल आता है वो रिले रेस में नहीं भी आ सकता है, क्योंकि उसको पास करना है और अपने टीम का स्पिरिट बराबर, हर किसी का स्ट्रेंथ बराबर होना पड़ेगा। तो ये देखिए बच्चियाँ भी कैसे दौड़ रही है। ये छोटी सी बच्ची जी जान लगाकर, फर्स्ट और सेकंड का फासला बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो जाके टारगेट को टच की, फिर सेकंड और थर्ड, अभी एक टीम जीतेगा। उसके बाद हम देखें कि हमारे रजनी सर जो है ना, वो भी बच्चों के साथ थोड़ा क्रिकेट का मज़ा लेने लगे। और ये देखिए कैसे रजनी सर बैट घुमाएंगे और बॉल को दूर तक फेंक देंगे। उसके बाद हमने सारे बच्चों को लाइन करवाया, लड़की और लड़का का 2 लाइन्स है, और चना जो भिगवाया था और ग्लूकोज वाटर बच्चों को दिया, ताकि थोड़ा स्ट्रेंथ रहे। सारा दिन बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, इनको टिफ़िन खाने का भी मौका नहीं मिला है। अभी जाके अपना अपना टिफ़िन भी शायद लेके आए हैं, जो लेके आए हैं वो खाएंगे, लेकिन हमारे तरफ से हमने इनको भिगोया हुआ चना थोड़ा नमक डालकर और ग्लूकोज वाटर पिलवाया, क्योंकि जो गेम्स स्पिरिट है ना, उसमें शरीर का ताकत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होती है। तो बच्चे पूरा मज़ा कर रहे हैं, सारे बच्चे बारी बारी से। मेरा गला कुछ परेशान कर रहा है आज मुझे। उसके बाद ये सारे बच्चों को हमने लाइन करवा के अपनी स्कूल पे भेज दिया। वहाँ से उनको फिर घर जाना है, अपना अपना बैग्स वगैरह जो सामान है लेके। कुछ पेरेंट्स भी आएंगे उनको लेने के लिए। तो ये सारे हमारे टीचर जो हैं चंदन सर, इनको लीड करके लेके जा रहे हैं स्कूल पे। ये बच्चे सारे पहुँच गए। उसके बाद इनकी किसी का कुछ को प्रैक्टिस भी है कि ये फाइनल डे के लिए जो एनुअल का जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, तो बच्चे वो सब करेंगे। उसके बाद ये लोग अपना अपना घर चले जाएंगे। तो देखिए बारी बारी से सारे बच्चे आ रहे हैं। देखिए कुछ दौड़ भी रहे हैं, अभी भी इनमें थकावट जैसा दिख नहीं रहा है। ये ज्योति भी हमारे उधर जो चने का जो बाल्टी हम लेके आए थे वो लेके आ गया। बच्चों में थकावट दिखाई नहीं दे रही चेहरे में। हम बड़े होते ना तो हम आधा लाश बन जाते, लेकिन इनमें पूरा जोश भरा हुआ है। यही समय है इनको बनाने का, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली, सोशली, हर चीज़ में इनको बिल्डअप करने का अभी समय है। तो ये सजदा मैम, जूरी मैम भी आ गई। ये डस्टबिन में जो था वो पवित्र सर और रजनी सर डस्टबिन में पड़ा हुआ सामान उधर फेंकने गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरा डस्टबिन भी फेंक दिया। फिर आदिश जाके उसको लेके आया। ये सारे साजो सामान हमने इकट्ठा करने के बाद, ये दीपक है, राजीव सर, आदिश, मृदुल सर, सारे लेके ये हमारे बड़े हाई स्कूल के जो हेड टीचर है चित्तरंजन सर के साथ रजनी सर मिले और हम यहाँ से अभी निकलने लगे। हमको स्कूल तक जाना है। दुर्गी भी डस्टबिन लेके आ गई। स्कूल का ये बड़गा स्कूल का डस्टबिन हमने यूज़ किया था। साफ़ सफाई करने के बाद हम यहाँ से निकल गए स्कूल के लिए। ये रास्ते से होते हुए, और जो बच्चे थे जो अभी तक स्कूल पहुँच चुके थे वो सारे निकलने लगे। पेरेंट्स आए हैं, कुछ खुद पहुँच जाएंगे। किसी का ये जो कार है, स्कूल बस है, इससे कोई बच्चे जाएंगे। हम भी आ गए। नमिता में भी स्कूल से निकल गई अभी जाने के लिए। उनका तबीयत थोड़ा ख़राब है बोल रही थी मुझे। तो ये देखिए बच्चे अब आके अपने अपनी जगह पर बैठे हैं। अब इनको लेने आएंगे अपने अपने पेरेंट्स। सारे बच्चे अभी भी पूरा जोश से हैं। कोई तो है कि अभी यहाँ आकर भी बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है। तो इधर खड़े हैं हमारे टीचर्स वगैरह। ये टीचर्स भी अभी थोड़ी देर बाद सी ऑफ करेंगे। तो सारे बच्चों में जोश है। हमने श्लोक का प्रैक्टिस करवाया। ये जो एनुअल डे का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में उनको श्लोक डेमोन्स्ट्रेशन देना है। उसके बाद दोस्तों हम चले गए राजवी होटल, क्योंकि बहुत भूख लगी थी। तो रजनी सर ने कहा चलो कुछ खा के आते हैं। जो हम बाकी बचे हुए थे, शाम होने वाली थी, हम सारे चले गए खाने के लिए। राजवी होटल में लाइट फूड करने के बाद दोस्तों हम फिर स्कूल आ गए। कुछ काम था। अब ये काम हम करने के बाद देखिए कि बहुत रात हो चुकी है। अब हमको जाना है, बहुत थकावट है दोस्तों। बाबा यार सोना है जल्दी।